जब मृत्यु के बाद एक पाखंडी ज्ञानी और एक निर्धन मजदूर यमराज की सभा में पहुंचे तो यमराज ने गरुड़ पुराण का वह गहरा रहस्य बताया जिसने स्वर्ग और नरक की पूरी परिभाषा ही बदल दी। क्षिप्रा नदी के पावन तट पर बसे श्यामनगर में दो व्यक्ति रहते थे जिनका जीवन एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। एक थे नगर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सेठ सुदर्शन और दूसरे थे एक अत्यंत साधारण और निर्धन लकड़हारे मुकुंद। सुदर्शन को अपने ज्ञान, अपने धन और अपने धर्म कर्म पर अत्यंत घमंड था। उनका मानना था कि स्वर्ग की चाबी केवल उन्हीं के पास है। वे हर दिन घंटों पूजा करते, बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते और दान के नाम पर पत्थर पर अपना नाम खुदवाते थे। लेकिन उनका यह सारा धर्म केवल दिखावा था। उनके हृदय में गरीबों के लिए कोई दया नहीं थी। यदि कोई भूखा उनके दरवाजे पर आ जाता तो वे उसे अपवित्र कहकर दुत्कार देते थे। दूसरी ओर मुकुंद था जिसके पास रहने को एक टूटी हुई झोपड़ी और पहनने को फटे हुए वस्त्र थे। मुकुंद दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बेचकर जो चंद सिक्के मिलते उसी से अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालता। मुकुंद के पास इतना समय या धन नहीं था कि वह बड़े बड़े तीर्थ कर सके या महंगे अनुष्ठान करवा सके, लेकिन मुकुंद का हृदय अत्यंत निर्मल था। जब भी वह भोजन करने बैठता तो अपनी सूखी रोटी का एक हिस्सा किसी बेसहारा पशु या पक्षी के लिए जरूर निकालता। यदि मार्ग में कोई प्यासा या असहाय मिल जाता तो मुकुंद अपना काम छोड़कर पहले उसकी सहायता करता। एक वर्ष श्यामनगर में भयंकर महामारी फैली। इस महामारी ने न अमीर देखा न गरीब। सुदर्शन और मुकुंद दोनों ही इस भयंकर बीमारी की चपेट में आ गए और एक ही दिन, एक ही प्रहर में दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। मृत्यु के पश्चात जब दोनों की आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर में यमलोक के मार्ग पर आगे बढ़ीं तो उनका बर्ताव बिल्कुल अलग था। सुदर्शन अत्यंत क्रोधित और हताश थे। यह कैसा न्याय है ईश्वर का? मैंने जीवन भर इतने मंदिर बनवाए, इतने उपवास रखे, फिर भी मुझे इस तरह तड़प कर क्यों मरना पड़ा और अब मुझे इस दुर्गम मार्ग पर पैदल चलाया जा रहा है। मेरे लिए तो स्वर्ग से विशेष विमान आना चाहिए था। सुदर्शन रास्ते भर बड़बड़ाते हुए जा रहे थे। वहीं मुकुंद अत्यंत शांत भाव से हाथ जोड़े हुए ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था। हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मुझे मनुष्य का जन्म दिया। मैंने अपनी पूरी क्षमता से अपने परिवार को पाला। मुझसे जो भी बन पड़ा मैंने किया। अब जो भी तेरी इच्छा होगी मुझे स्वीकार है। मुकुंद के मुख पर एक अलौकिक शांति थी। मेरे आत्मीय परिजनों, मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज आपसे एक बहुत ही गहरी बात कहना चाहता हूं। हम इंसान अक्सर यह सोचते हैं कि मंदिर में कुछ सिक्के छरहा देने से या दिखावे के लिए दान कर देने से हम स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ईश्वर हमारे हाथों का दान नहीं बल्कि हमारे हृदय का भाव देखता है। दिखावे के धर्म और सच्ची मानवता में बहुत बड़ा अंतर है। क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो धर्म का चोला तो पहनते हैं लेकिन उनके भीतर दया का एक अंश भी नहीं होता? अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और आप ऐसी ही जीवन को सही दिशा दिखाने वाली सच्ची कहानियों से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया आज ही हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज से जुड़ें। मैं आपसे हृदय से निवेदन करता हूं कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें समाज की इन गहरी सच्चाइयों को उजागर करने की अटूट प्रेरणा देता है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके इस पवित्र यात्रा में हमारे साथी बने। चलते चलते अंततः दोनों यमलोक की विशाल और भयंकर दिखने वाली सभा में पहुंचे। सामने एक अत्यंत ऊंचे और भव्य सिंहासन पर स्वयं यमराज विराजमान थे। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और गंभीर था। उनके एक ओर चित्रगुप्त महाराज बैठे थे, जिनके पास ब्रह्मांड के हर जीव के कर्मों का विशाल बही खाता था। सुदर्शन ने जैसे ही यमराज को देखा, उनका अहंकार फिर जाग उठा। वे आगे बढ़कर सीना तान कर खड़े हो गए। प्रणाम धर्मराज, मैं श्यामनगर का सबसे बड़ा सेठ सुदर्शन हूँ। चित्रगुप्त जी से कहिए कि मेरे पुण्यों का खाता खोलें। मैंने जीवन भर इतने व्रत किए हैं, इतने बड़े बड़े दान किए हैं कि स्वर्ग का सबसे सुंदर महल मेरे लिए ही आरक्षित होना चाहिए। मेरे पुण्यों की तो कोई गिनती ही नहीं होगी, सुदर्शन ने अत्यंत गर्व से कहा।
यमराज ने सुदर्शन की ओर एक भेदक दृष्टि डाली और शांत स्वर में कहा, चित्रगुप्त, सुदर्शन के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली और अत्यंत गंभीर स्वर में पढ़ना आरंभ किया। हे धर्मराज, सुदर्शन ने पृथ्वी पर 50 वर्षों तक निरंतर व्रत और उपवास किए हैं। इसने कई मंदिरों के निर्माण में अपना धन लगाया है और इसके घर से कभी कोई भी ब्राह्मण बिना भोजन किए नहीं लौटा। यह सुनकर सुदर्शन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और उसने मुकुंद की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। लेकिन चित्रगुप्त की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। चित्रगुप्त ने आगे कहा, परंतु धर्मराज, गरुड़ पुराण के अनुसार इसके इन सभी कर्मों का पुण्य शून्य है। इसके खाते में केवल पाप ही पाप दर्ज हैं। सुदर्शन सन्न रह गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या कह रहे हैं आप चित्रगुप्त जी? मेरा पुण्य शून्य कैसे हो सकता है? मैंने लाखों का दान किया है। सुदर्शन चीख पड़े। यमराज ने अपना हाथ उठाया और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। यमराज ने मेघ के समान गरजते हुए स्वर में कहा, सुदर्शन, गरुड़ पुराण कहता है कि जो दान अहंकार की भावना से किया जाए, जो उपवास केवल समाज में अपना नाम चमकाने के लिए रखा जाए, वह ईश्वर तक कभी नहीं पहुंचता। तुमने दान अवश्य किया, लेकिन उस पर अपना नाम लिखवाकर तुमने उसका सारा पुण्य उसी क्षण नष्ट कर दिया। तुमने ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराया, क्योंकि वे तुम्हारे रुतबे को बढ़ाते थे। लेकिन याद करो उस सर्द रात को, जब एक अनाथ और भूखा बच्चा तुम्हारे दरवाजे पर आया था। सुदर्शन को अचानक वह रात याद आ गई। यमराज ने आगे कहा, उस बच्चे ने तुमसे एक सूखी रोटी मांगी थी, लेकिन तुमने उसे धक्के मारकर निकाल दिया था, क्योंकि तुम्हारे अनुसार वह अछूत था और तुम्हारे घर को अपवित्र कर रहा था। तुमने अपने व्यापार में मिलावट करके कितने ही मासूमों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया। तुम्हारा वह सारा ज्ञान, तुम्हारी वह सारी पूजा एक खोखला आडंबर था। तुम्हारे भीतर दया, करुणा और प्रेम का पूर्ण अभाव था। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस हृदय में प्राणियों के लिए दया नहीं है, वह हृदय एक श्मशान के समान है, और श्मशान में ईश्वर कभी वास नहीं करते। तुम्हारा स्थान रौरव नरक में है। यह सुनकर सुदर्शन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वे यमराज के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे, लेकिन अब समय निकल चुका था। यमदूत आगे आए और सुदर्शन को घसीटते हुए नरक के अंधकार की ओर ले गए। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह हमारे जीवन का सबसे कठोर सत्य है। यमराज का यह न्याय हमें बताता है कि ईश्वर हमारी बैंक का बैलेंस या हमारी पूजा के घंटे नहीं गिनता। वह गिनता है कि हमने कितने लोगों के आंसुओं को पोंछा है। आज हम धर्म के नाम पर लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने ही पड़ोसी को भूखा सोता देखकर भी हमारा दिल नहीं पसीजता। अगर गरुड़ पुराण के इस रहस्य ने आपके दिल में उतरी हुई सच्चाई को छुआ है और आपकी आंखें खोली हैं, तो मैं विवेक वर्मा आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से यह पवित्र और अनमोल संदेश लाखों भटके हुए इंसानों तक पहुंचेगा और उन्हें सही मार्ग दिखाएगा। कृपया सब्सक्राइब करें और कहानी के इस अत्यंत भावुक और महत्वपूर्ण मौद्य को गहराई से महसूस करें। अब बारी मुकुंद की थी। मुकुंद डर के मारे कांप रहा था। वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए यमराज के सामने खड़ा हो गया। धर्मराज, मुझे क्षमा करें। मैं एक अत्यंत निर्धन लकड़हारा हूं। मेरे पास धन नहीं था, इसलिए मैं कभी कोई दान नहीं कर सका। मुझे दिन भर काम करना पड़ता था, इसलिए मैं ठीक से पूजा पाठ भी नहीं कर पाया। मेरे खाते में तो कोई पुण्य होगा ही नहीं। आप मुझे जो भी दंड देंगे, मुझे सहर्ष स्वीकार है। मुकुंद की आंखों से आंसू बह रहे थे। यमराज के कठोर मुख पर पहली बार एक अत्यंत कोमल और स्नेह भरी मुस्कान आई। चित्रगुप्त, मुकुंद के कर्मों का पृष्ठ खोला जाए, यमराज ने कहा। चित्रगुप्त ने एक अत्यंत सुनहरे पन्नों वाली पुस्तक खोली और कहा, हे धर्मराज, मुकुंद ने जीवन में कभी किसी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया, न ही इसने कभी कोई बड़ा उपवास रखा, परंतु इसके पुण्यों का घड़ा इतना भरा हुआ है कि यमलोक की सीमाएं भी कम पड़ रही हैं। मुकुंद ने आश्चर्य से सिर उठाकर चित्रगुप्त की ओर देखा। यमराज ने अत्यंत मधुर स्वर में मुकुंद से कहा, मुकुंद, गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है।
तुमने अपने जीवन में कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं किया, लेकिन क्या तुम्हें वह दिन याद है जब तुम जंगल से लौट रहे थे और मार्ग में एक वृद्ध महिला ठंड से कांप रही थी? तुम्हारे पास स्वयं को ओढ़ने के लिए केवल एक ही पुराना कंबल था, जो तुमने बिना किसी संकोच के उस महिला को दे दिया और स्वयं ठंड में ठिठुरते हुए घर आए। मुकुंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे वह घटना याद आ गई। यमराज ने आगे कहा, तुम्हारी पत्नी ने जब तुम्हारे लिए 2 रोटियां बांधी थीं और जंगल में एक प्यासा और भूखा कुत्ता तुम्हारे पास आया, तो तुमने अपने हिस्से की एक रोटी उसे खिला दी थी। तुमने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी अपने काम में बेईमानी नहीं की। तुमने बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के चुपचाप इस संसार की जो सेवा की है, वही सच्ची ईश्वर वंदना है। तुम्हारे उस एक फटे हुए कंबल का दान सुदर्शन के लाखों स्वर्ण मुद्राओं के दान से कहीं अधिक मूल्यवान है। तुम्हारे भीतर साक्षात ईश्वर का वास है। यह सुनकर पूरी यमलोक की सभा में शंख और घंटों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। यमराज ने अपने आसन से उठकर कहा, मुकुंद, स्वर्ग केवल उनके लिए है जिनके हृदय में प्रेम और करुणा है। तुमने अपने कर्मों से स्वर्ग को भी पवित्र कर दिया है। तुम्हारे लिए स्वर्ग का सबसे सुंदर विमान भेजा जा रहा है। जाओ और अपने पुण्यों का अनंत फल भोगो। देवदूतों ने मुकुंद को अत्यंत सम्मान के साथ एक दिव्य विमान में बैठाया और मुकुंद स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है और हम अक्सर बाहरी चमक दमक और झूठे दिखावे के पीछे भागकर अपना सबसे कीमती समय और असली कर्म भूल जाते हैं। स्वर्ग जाने के लिए किसी विशेष कपड़े या किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके हृदय में दूसरों के प्रति दया है, यदि आप किसी बेजुबान का दर्द समझ सकते हैं, यदि आप किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, तो मान लीजिए कि आपने इसी धरती पर स्वर्ग पा लिया है। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से किया गया एक छोटा सा कर्म भी हमारे सारे पापों को धो सकता है। अगर मुकुंद और सुदर्शन की इस कहानी ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है और आपको गरुड़ पुराण का यह परम सत्य समझ में आया है, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। और हाँ, हमेशा ऐसी ही सच्ची, वैचारिक और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझाने वाली कहानियों से निरंतर जुड़े रहने के लिए मैं आपका अपना विवेक वर्मा आपसे अंत में पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें सत्य के इस मार्ग पर चलने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने कर्मों को हमेशा पवित्र और निस्वार्थ बनाए रखें। धन्यवाद।